ईरान पर G7 का जॉइंट स्टेटमेंट। ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। इजराइल ईरान के बीच तनाव घटाने की जरूरत है। G7 का ये जॉइंट स्टेटमेंट है। तनाव घटाने पर जहां जोर दिया जा रहा तो वहीं दूसरी तरफ ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ये जॉइंट स्टेटमेंट, G7 का ये जॉइंट स्टेटमेंट कि ईरान न्यूक्लियर अपने पास में हथियार नहीं रख सकता, ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। और लगातार इजराइल के जो हमले हैं वो इसीलिए वैज्ञानिक, और दूसरी तरफ इनके वो न्यूक्लियर सेंटर्स जहां पर लगातार ये लोग प्लान कर रहे हैं और इजराइल के हमले वहीं पर लगातार जारी। और इस बीच G7 समिट से ये मैसेज, ईरान पर G7 का ये जॉइंट स्टेटमेंट, ईरान पर ये जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एक तरफ देखिए जहां ईरान इजराइल के बीच में युद्ध लगातार जारी है, जंग लगातार छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ आप लगातार देख रहे हैं कि G7 समिट में वैश्विक मुद्दे जिन पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच ये जॉइंट स्टेटमेंट कि हथियार नहीं रख न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता ईरान। अदिति नागर इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में। अदिति, क्या मायने हैं इस स्टेटमेंट के कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता? बिल्कुल, देखिए लगातार आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके के हालात थे तो पूरे विश्व में इस तरह की स्थिति थी कि न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर हथियार को लेकर तमाम तरीके की बात थी। अब ये साझा बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। और ऐसे में ये G7 समिट का जो साझा बयान निकल कर आया है इजराइल ईरान विवाद पर, G7 समिट में इजराइल ईरान संघर्ष रोकने को एक प्रस्ताव बना और जिसमें ये कहा गया कि जल्द से जल्द वार्ता करें, स्थिति को रोके। और इसके साथ साथ देखिए जो तमाम जो प्रस्ताव साइन हुआ उसमें ये कहा गया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। देखिए दरअसल आप चाहे फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था उसको देख लें, जो भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन रखती हैं उस तरीके का बात आती है तो जो वैश्विक स्तर पे एक बात होती है कि इस तरह का कोई भी एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि ये दो देश को तो इम्पैक्ट करेगा बल्कि ना सिर्फ दो देशों को, दूसरे देशों को भी इसका खामियाजा है भुगतना पड़ेगा। तो G7 समिट में जहां इजराइल ईरान विवाद एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के जाहिर तौर पर उभरा है, उसमें ये बात निकल कर आई है और साझा बयान है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। और क्या ईरान इस पर राजी हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियर डील पर साइन ना करना यही तो एक सबसे बड़ी वजह बना हुआ है इस वक्त इस गतिरोध के बढ़ने का। ऐसे में ईरान इस दबाव को मानेगा क्या? जाहिर तौर पर देखिए आपने पिछले कुछ दिनों में यूएस का भी इसमें दबाव रहा है और ईरान और भारत की नजदीकियां हैं, लेकिन भारत भी लगातार ये बात कहता आया है कि डायलॉग करना जरूरी है और इससे रिफ्रेन करने की जरूरत है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके के G7 में इतने सारे देशों के बीच साझा बात निकल कर आई है और साझा बयान जारी हुआ है, ऐसे में एक वैश्विक प्रेशर जरूर है। लेकिन फिर ऐसी स्थिति में ईरान की भी कई मांगे होंगी, इजराइल को लेकर तमाम स्थितियां होंगी। लेकिन फिलहाल जो ये साझा बयान निकल कर आया जिसमें कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और किस तरीके से ईरान को ये मैसेज दिया जाए, उसको समझाया जाए, ये तमाम बातें यहाँ पर देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल जो G7 का साझा बयान है, लेकिन आप देखें कि पहले भी कई ऐसी बैठकें हो चुकी हैं, भारत में भी G20 की बैठक हो चुकी है जिसमें रूस और यूक्रेन को लेकर भी कई बार बयान साझा हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि युद्ध रोकने की बात है, रूस को भी कई बार समझाने की बात कही गई है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने कई बार कहा था कि मैं वॉर रुकवाऊंगा और यूक्रेन को पैसे ना, तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन एक बात तय है, क्योंकि पूजा हाल ही में हमने भी देखा भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव केवल दो ही देश निपटाते हैं। जाहिर तौर पे वैश्विक स्तर पर प्रेशर भी होता है, बयानबाजी भी होती है, लेकिन सही मायने में ये बात सही है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि यूक्रेन ईरान नहीं रख सकता न्यूक्लियर वेपन। लेकिन ऐसी स्थिति में इजराइल और ईरान को ही अपने देश के बारे में सोचते हुए डायलॉग करना होगा, जो भारत का हमेशा स्टैंड रहता है। क्योंकि जब संघर्ष होता है, विवाद होता है, वॉर होती है, तो वही दोनों देश एक दूसरे को इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल G7 की तरफ से ये बड़ा बयान कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता, और जैसा आपने कहा कि यही एक सबसे बड़ा विवाद है। अब ये देखना होगा कि ईरान समझौता कैसे करता है। अब बेशक यही एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपके पास वापस लौटती हूं अदिति, लेकिन इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी जारी की, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी में वापस लौट रहा है ट्रंप और अभी
G7 का ये एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान। लेकिन अदिति, हमने देखा था कि किस तरीके से अब ये दावे किए जा रहे थे कि अगर हम पे कोई हमला होता है तो इधर पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है उसका इस्तेमाल होगा। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। G7 देशों ने इजराइल का किया समर्थन, और ऐसी स्थिति में अब ईरान किस तरीके से रिएक्ट करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इजराइल के साथ घातक संघर्ष को कम करने के बारे में बातचीत करना चाहता है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि हमला जारी रहेगा। ऐसे में तमाम तरीके के जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, उसके साथ साथ अभी की जो सबसे बड़ी बात है उसमें यही है कि ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के पर दीदी, हर मौके पर यह देखा कि ईरान भी किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी कहा कि जो इजराइल का साथ देगा हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। हालांकि ट्रंप ने कहा कि हमको धमकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान भी कहीं झुकता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ईरान, अब जैसे इजराइल ने रात को लड़ाकू विमान ने तेहरान में, जिस तरह के आज कह रही हैं कि तेहरान को खाली करने के लिए कहा गया है, उस दौरान देखिए लगातार जिस तरीके से बमबारी सरकारी जो हेडक्वार्टर्स है उस पर की गई, वहीं ईरान ने भी इजराइल पर अब लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा भी किया है। तो देखिए ईरान झुकने को तैयार नहीं। और आप देखिए कि लगातार जो उनके लोकल न्यूज चैनल्स है उसमें दिखाया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि खामनेऊ के खात्मे के साथ ही क्षेत्र में शांति आएगी। तो इस तरह की स्थिति बात हो रही है। और इस बीच में मिसाइल और ड्रोन हमले के कारण ईरान और इजराइल में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि लगातार अब ये बात कही गई है कि पहला परमाणु नहीं इस्तेमाल हो सकता। और दूसरी बड़ी बात है कि अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का लगातार जो बयान है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगाह किया और अब ये प्रेशर बिल्डिंग भी क्रिएट हो रही है। और अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर साइन करना चाहिए थे। आपको ये बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगाह किया कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर साइन करने चाहिए थे। साइन नहीं, उन्होंने वार्निंग भी दी कि इस्लामी देशों के बाद परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये भी कहा गया। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये तमाम जो बातचीत चल रही है भारत के पक्ष में भी है, क्योंकि आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष था तो एक समय ऐसा आया था जब भले ही जैसे पाकिस्तान ने परमाणु हथियार के संकेत दिए थे, तो आप देखिए ऐसी स्थिति में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सभी से तेहरान को तुरंत खाली करने का आगाह किया। तमाम प्रेशर बिल्डिंग की चीजें। इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे घोषणा की है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद तनाव के कारण कनाडा में आयोजित, जैसा हमने कहा कि वो वापस लौट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत प्रेशर बिल्डिंग की कोशिश है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाने वाला पोस्ट भी कर दिया है। तो अभी जो G7 समिट है उसमें कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ इस संघर्ष सभी देश आते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।